जय श्री राम। बसंत पंचमी 23 जनवरी को, 23 जनवरी को और भी खास चीजें हैं। शुक्रवार का दिन और राहु का नक्षत्र। अब ऐसे में राहु का सदभिषा नक्षत्र हो, पंचमी का दिन हो और साथ में जो छिन्नमस्तिका है वो स्वयं राहु के दोषों को दूर करती हैं। छिन्नमस्तिका का जो सबसे एक मंदिर है जिसको कहते हैं शक्ति का पेट है, वो झारखंड रांची में रजरप्पा के नाम से है। अगर आप बहुत ज्यादा राहु के प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप एक बार रजरप्पा, यहाँ इनका कहते हैं माँ कामाख्या से भी ज्यादा यहाँ पर को पुराना ये पीठ है, बहुत सिद्ध पीठ है ये छिन्नमस्तिका का। जो हमारे 10 महाविद्या हैं उनमें से एक महाविद्या जो है वो छिन्नमस्तिका है। और इनकी जो नवरात्रि में 5वें दिन इनकी पूजा करके इनका आवाहन किया जाता है। देखो, जो गुप्त नवरात्रि में ना बसंत पंचमी का अपने आप में आना इसीलिए है। इस दिन क्या है कि माँ सरस्वती जो हमारी वाणी, बुद्धि, कौशल इन सब चीजों के प्रतीक हैं। माँ की एक एक चीज को आप देखें ना, माँ के जो आसन है, माँ का जो हाथ में वीणा है, ये सब कुछ हमसे कहती हैं। माँ के जो सफेद वस्त्र हैं ये हमको कहती हैं जीवन में कुछ भी हो जाए ऐसे ही शांति रखें। वीणा के तारों से मधुर स्वर निकले। हम माँ से रोज अपने विद्यालय में, अपनी जगह जहाँ कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इन पर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, लेकिन अगर इसी ज्ञान का हमें अहंकार आ जाता है तो हमारा इससे जुपिटर खराब हो जाता है। लेकिन माँ सरस्वती की साधना करने से, माँ सरस्वती का आवाहन करने से हमारे कितने ग्रह ठीक होते हैं, हमारा चंद्रमा बैलेंस होता है। क्योंकि ज्ञान की देवी जो माँ की वस्त्र हैं, सफेद वस्त्र हैं, ये क्या करते हैं, हमारे चीजों को बैलेंस, हमारे मन को बैलेंस करते हैं। और जो इसके अलावा हमारा गुरु, माँ की जो ज्ञान है, माँ का जो ज्ञान है, अगर हम पे माँ सरस्वती की कृपा है तो ये हमारे जुपिटर को बैलेंस करती हैं। और इसके अलावा बुद्ध की बैलेंसिंग होती है। जो हम ये बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये हमारे बुद्ध को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा बुद्ध के साथ साथ चंद्रमा, बुद्ध और गुरु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, अगर ये बैलेंस हो गए तो फिर हमारे सारे ग्रहों में बैलेंसिंग आ जाती है। और इनके प्रताप से, इनके ज्ञान से स्वतः ही मंगल, शुक्र, सूर्य और तो और राहु, शनि, केतु सब ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें वाक शक्ति मिल गई, अगर हमारी वाणी अच्छी हो गई और हम बोलना सीख गए, क्योंकि सारे झगड़े की, फसाद की जड़ क्या है? वो जड़ है बोलना। हम किससे क्या बोलते हैं, केवल झगड़े पैदा करते हैं हमारी वाणी। आप देखिए आजकल बहुत सारे लोग अपनी वाणी के कारण, बोलने के कारण जेल यात्राएं कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा है? हमारी वाणी में प्रेम नहीं है। ये प्रेम कहाँ से आएगा? ये प्रेम माँ सरस्वती की वीणा से आता है, ये हमारे अंदर से पैदा होता है। और जब हमारी वाणी में प्रेम आ जाता है, वही वाणी वाक शक्ति बन जाती है। जब वाणी, हमारा बुद्ध इतना अच्छा हो जाता है कि वो हमारी वाणी को प्रेम में बदल देता है, तो उसके बाद जब आप सामने वाले से कुछ भी बोलते हैं, वो चेहरा आपको 2 पल के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन एक अच्छी वाणी आप सदा सदा के लिए आपको आकर्षित करती है। आप लता मंगेशकर को देख लीजिए। लता मंगेशकर ने आज तक जितने भी, जब भी गाने गाए, ये केवल उनका रंग रूप भले किसी को कोई देखे या न देखे, लेकिन जब वो गाती थी, उनकी आवाज में माँ सरस्वती की साक्षात कृपा थी। तो जो लोग, चाहे वो गायन में हो, कोई मंच पर अच्छा गाते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत गाली गलौज करते हैं, तो इससे उनकी स्वर की साधना खराब होती है। अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, तो माँ सरस्वती की आप पर साक्षात कृपा है। तो वाणी को और अच्छा बनाने के लिए माँ ने ये जो बसंत पंचमी है, ये पूरे वर्ष भर में अगर आप इस दिन माँ सरस्वती की साधना करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो घर में हो। अगर आपके बच्चे घर में हैं, आप
एक पार्टी लीजिए बच्चे को, उस दिन उस पार्टी में चाहे वो अक्षर कितने साल का बच्चा है, उस पार्टी को आप बच्चे से उसमें लकीर मरवाइए। बच्चे के सामने आप माँ की तस्वीर रख के बच्चे को उसको निहारने के लिए कहें। इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं ना, घर में माँ सरस्वती का पूजन स्वयं करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, और सरस्वती पूजन के दिन नित्य अगर अपने बच्चे को आप माँ सरस्वती को प्रणाम करना सिखाते हैं, तो माँ सरस्वती की आपके घर में साक्षात कृपा होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन पर माँ की कृपा है। उन लोगों ने बचपन में माँ सरस्वती की उनको आराधना कराई है, माँ सरस्वती को प्रणाम करवाया है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को, इनके माता-पिता को अपने बच्चों से भविष्य में कभी ये शिकायत नहीं रहती है कि अगर आपके किसी भी, खास तौर पर ये बसंत पंचमी उन लोगों के लिए बहुत बेहतर उपाय देती है जो लोग राहु के महादशा से गुजर रहे हैं, शनि की महादशा से गुजर रहे हैं। और बुध इसलिए क्योंकि बुध है ना बाल ग्रह है, और इस दिन आप अगर बुध की महादशा वाले भी, देखो मैं ये बच्चों के लिए ही नहीं बता रही हूँ, मैं ये उपाय बड़ों के लिए भी बता रही हूँ। बुध की महादशा में भी आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो आप चाहे बुध की महादशा में हो, चाहे राहु की महादशा में हो, चाहे चंद्रमा की महादशा में हो, चाहे गुरु की महादशा में हो, और या आप इसके अलावा केतु की महादशा में हो, क्योंकि केतु भी वैराग्य का कारक है, ज्ञान का कारक है। इन सब में अगर आप आज के दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और हल्दी और शहद से अपनी जिह्वा पर माँ का बीज मंत्र लिखकर उसका जप करते हैं, और ध्यान लगाकर इस दिन आप माँ सरस्वती का ही आवाहन करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, हम तो तेरे ही बालक हैं, हम तो तेरे ही बेटियां हैं, हम पर कृपा करो। हमारी जिह्वा में एक संकल्प अगर आप लेते हैं कि मेरी जिह्वा से जो भी शब्द निकले, वो शब्द कभी किसी को दुख ना दे, कष्ट ना दे। अगर आपने यही कर लिया, तो जहां पर आपको क्रोध आए, जहां पर किसी के लिए आपको ये लगे कि इसने मुझसे गलत कहा है, मुझे पलट कर जवाब देना है, चाहे आप शब्दों के माध्यम से, सोशल मीडिया आजकल का सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया बोलने का, वो है हमारा सोशल मीडिया। और पूरा सोशल मीडिया, आपको एक बात बताऊं, पूरा सोशल मीडिया ना राहु के कब्जे में है, और इस राहु के कब्जे में जो माँ का जाना, वाणी का बोलना और लिखना, लिखना क्या है, केतु है, और उन शब्दों, जो उसमें शब्द आते हैं ना, वो शब्द क्या है, वो शब्द राहु है और बुध है। अब जो पूरा प्लेटफॉर्म राहु है और इधर बुध, जो हमारे कम्युनिकेशन, हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये गुरु और बुध है, इन पर राहु का प्रकोप है। ऐसे में अगर आपका राहु ठीक नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ आपसे अनाप शनाप सोशल मीडिया में या तो लिखवा देगा, और आप जब डायरेक्ट, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये एक तरह से बुध है। और जब हमारा ये बुध दूषित होता है, राहु के प्रभाव में होता है, तो हम सोशल मीडिया में उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। कुछ नहीं भी हो रहा होगा तो दूसरे के ऐसी चीजों में कूद कर, जहां पर हमारा कोई काम नहीं है, कूद कर अपने आप को फंसा लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वाणी दोष, अपने आपने सोशल मीडिया में कुछ लिखा, आप जेल गए। आपने सोशल मीडिया में कोई चीज, गलत कंटेंट वायरल कर दिया, आप जेल गए। तो ये सब चीजें क्या है, सो राहु हमारा जेल डालने का भी कारक है, एकांत में ले जाता है। राहु जब ले जाता है, तो देखो केतु जब ले जाएगा आपको एकांत में, तो अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, और राहु ले जाएगा एकांत में, तो वो जेल की तरफ ले जाता है। इसलिए राहु वाली चीजों से आपको बहुत संभल कर चलना है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है वो पूरा राहु का प्लेटफॉर्म है। तो आप राहु के प्लेटफॉर्म पर अगर माँ सरस्वती को याद करके जाते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करके जाते हैं, तो इससे आपका राहु ग्रह भी ठीक रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा। क्योंकि अंततः चंद्रमा की बैलेंसिंग के लिए मैं इसलिए कहती हूँ, सारी चीजों की जड़ जो है ना, वो चंद्रमा है। क्योंकि हर चीज जो सोचता है ना, वो हमारा मन सोचता है, और इस मन पर कहीं से भी अगर आपके राहु ने कंट्रोल कर लिया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उससे बाहर निकलना। तो आपको ये सब चीजें ना कंट्रोल करें, चीजें ठीक रहें, इसके लिए माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं। जय श्री राम।